नहीं वो ठीक थी। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। नोटपैड, नोटपैड में ही लिख लेते, वो बेस्ट था। ये वर्ड में लिख लो, कहीं भी लिख लो। दिख रहा है ना नोटपैड? आई एम राइटिंग फंक्शन इन MS SQL। मैं हेडिंग हेडिंग लिख रही हूँ, आप लोग लिखते जाना साथ के साथ, राइट। फंक्शन इन MS SQL। आ रही है आवाज और स्क्रीन दिख रही है? देखो, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ, थोड़ा सा लिख लो, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्री डिफाइंड सेट। Function can be defined as a predefined set of commands. Functions can be defined as a predefined set of commands. Function is very important topic ना, तभी मैं ये चाह रही हूँ तुम ये लिखो मेरे सामने। That helps in performing, that helps in performing certain operation, that helps in performing certain operations to obtain a single value, to obtain a single value as a result. Is it visible now? आदित्य, दिख रही है? हाँ हाँ। हेडिंग इज फंक्शन इन MS SQL। फंक्शंस कौन से होते हैं? तो आई एम रिपीटिंग, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्री डिफाइंड, क्योंकि लाइक मैक्स यूज कर रहे हो, काउंट यूज कर रहे हो, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। माई सिक्वल बोलते हैं ना इसको, माई सिक्वल, ऐसे MY, सॉरी MS नहीं, माई सिक्वल, माई, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स दैट हेल्प्स इन, ठीक है, प्री डिफाइंड एज अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स दैट हेल्प्स इन performing certain operations, that helps in performing certain operations to obtain a single value as a result, ठीक है। सिंगल वैल्यू मिल रही है हमें, जैसे हमने लिखा मैक्सिमम एंड लगाया सिंपल, सपोज मैंने आई हैव रिटन मैक्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैक्स के अंदर यू हैव स्पेसिफाई द रेंज, ये फंक्शन है आपने, और मैक्स में वो जितने भी आपके रो में टोटल सपोज 10 और 20 है, वो मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके सिंगल वैल्यू की फॉर्म में आपको आंसर देगा, और मैक्स क्या है, प्री डिफाइंड है, राइट। अब इसके बाद लिखो, हेडिंग लिखना आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। लिख मुझे कॉपी में दिखानी है, अभी फोटो भेजनी है कि क्या लिख रहे हो। द वैल्यूज दैट आर पास टू फंक्शंस, ये नहीं कि मैं लिख रही हूँ तो मैं आपको नहीं दूंगी, ये तो मैं रिटर्न कर रही हूँ। द वैल्यूज लिखते लिखते याद हो जाएगा तुम्हें, देखना। द वैल्यूज दैट आर पास टू फंक्शंस, the values that are passed to functions, the values that are passed to functions are known as arguments or parameters, are known as, ठीक है, known as arguments और parameters। जो वैल्यूज हम फंक्शंस को पास करते हैं दैट इज कॉल्ड, और ये सिर्फ इसी लैंग्वेज में नहीं है कि लाइक SQL में हम बात कर रहे हैं, ये सभी में हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स बोलते हैं, जो भी वैल्यूज हम फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है, दैट वैल्यूज इज कॉल्ड योर आर्गुमेंट।
जैसे सपोज आपने कुछ लिखा, उसके ब्रैकेट में लिख दिया ए बी सी, या कुछ इस तरीके से कोई वैल्यूज दी है या कोई आर्गुमेंट आपने उसके में पास किया है, तो उसको हम बोलेंगे। जैसे सम के अंदर लिख दिया ना कुछ ब्रैकेट के अंदर, वो जो वैल्यूज होती हैं, मैक्स लिख सम लिखा और उसके अंदर कुछ लिखा, तो वो हमारी आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट इज लिखो सिंटेक्स। नेक्स्ट इज सिंटेक्स टू यूज अ फंक्शन। हमारे आर्गुमेंट्स हो गए ये। अच्छा एक मिनट, जनरल सिंटेक्स। ठीक है, जनरल सिंटेक्स कि हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं। लिखो सेलेक्ट, सेलेक्ट देन फंक्शन, दिस इज अ जनरल सिंटेक्स। तो आपका यहाँ पर फंक्शन लिखा जाएगा, सेलेक्ट फंक्शन। ठीक है, देन कॉलम, कॉलम का नेम, नेम शुड लाइक दिस, कॉलम नेम फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम, फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, सिंटेक्स इज सेलेक्ट देन फंक्शन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, दिस इज अ सिंटेक्स। एंड देन यू हैव टू राइट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको बाद में लिखवाएंगे सारे जो भी मिनिमम मैक्सिमम के। अभी सपोज आप लिखो सब, जैसे मैं इसे बता, सेलेक्ट फंक्शन इज योर मैक्स, कॉलम नेम आपने लिख दिया ब्रैकेट में लाइक नेम, सॉरी मार्क्स। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम लिख लो साथ में अगर लिखना चाहते हो तो, बट मैं इसके आगे डिस्टिंग्विश करवाऊंगी ना तब लिखवाऊंगी। ठीक, सेलेक्ट फंक्शन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, इज इट क्लियर? दिस इज अ जनरल सिंटेक्स फॉर फंक्शन, राइट? नेक्स्ट इज योर, अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब लिखो क्लासिफिकेशन में लिखो, फर्स्ट है सिंगल रो, सिंगल रो फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन। इसकी मैंने पीडीएफ भी भेजी है वैसे। ठीक है, सेकेंड मैं डिटेल में नहीं लिखवा रही अगेन लाइक दैट कि आपको नोट्स की फॉर्म में लिखवा रही हूँ, सो दैट कि आपको फटाफट आपको लर्न हो जाएगा ये कि है क्या एग्जैक्टली कि डिटेलिंग आप बुक में से जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें से आपको रीड करनी है ये। ठीक है, ओहो चल ठीक है, कोई नहीं, कैपिटल में आ गया। मल्टीपल रो फंक्शन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फंक्शन। क्लियर? सिंगल रो में क्या था, आई एम टेलिंग यू, इतना लिख लिया तुमने, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। राइट डाउन। सिंगल रो में आपके एग्जांपल्स लिख लीजिए, लाइक वी हैव स्ट्रिंग फंक्शंस। सिंगल रो में क्या क्या आएंगे डिटेलिंग में, सिंगल रो फंक्शंस। जो मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं ऑब्लिक लगा के यहीं मेंशन कर देती हूँ, एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। एक मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें दे आर आस्किंग राइट द नेम ऑफ एनी टू एग्रीगेट फंक्शन। अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन तो आपका क्वेश्चन गया। अब मैं पूछूं अगर आपसे राइट टू मल्टीपल रो फंक्शन, देन यू नो मल्टीपल मतलब सम मिनिमम मैक्सिमम काउंट है ना, तो यू हैव टू नो व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन। तो बुक रीडिंग इज कंपल्सरी, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। आई एम गिविंग यू नोट्स एंड ऑल, सब कुछ पीडीएफ भी दे रही हूँ, बट वो रीडिंग जरूर करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती है ना ये उसमें से बन जाते हैं। और इट्स अ गुड हैबिट, हमेशा कोई भी चैप्टर उठाओ ना उसकी पहले रीडिंग जरूर कर, एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाया करो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें लगती है उसमें से अंडरलाइन किया करो। कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसे ही पढ़ो, चैप्टर रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो तुम एक बार बार रीड नहीं करना, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें लग रही है, लाइक कि जैसे सपोज उसका सिंटेक्स अच्छा लगा, उसका डेफिनेशन, या उसमें कोई एक ऐसी लाइन तुम्हें लगी कि इसको ये भी कहते हैं, या इसका टाइप्स ऑफ दिस एंड ऑल, तो उसको मार्क इट अंडरलाइन कर दो, ताकि जब एग्जाम में या टेस्ट में आप पढ़ोगे तो आपको दोबारा चैप्टर नहीं रीड करना, जस्ट आपको हेडिंग हेडिंग सी रीड करनी पड़ेगी। अब ठीक है, सिंगल रो में आप लिख लो, सिंगल रो फंक्शंस के अंदर वी हैव,
again it's there are again three types string function. First is your string function. स्ट्रिंग फंक्शन यू नो कौन से वाले थे, नेम जैसे मैंने लिख दिया है ना, नेम लिखा, ये तो ये सिंगल फंक्शन है ना, स्ट्रिंग सिंगल रो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं. न्यूमेरिक फंक्शन वी आर यूजिंग, न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमेरिक में आपके 1 2 3 की फॉर्म आ गई, मतलब इस तरीके से कोई नंबर दे दिया. थर्ड इज योर्स डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम फंक्शन. डेट एंड टाइम में हम MMDDYY सपोज लिख रहे हैं ना, कुछ भी इस टाइप से, दिस इज द सिंगल रो, जो हम सिंगल रो की फॉर्म में दे रहे हैं. देन नेक्स्ट इज योर मल्टीपल रो एंड एग्रीगेट फंक्शन. मल्टीपल रो और एग्रीगेट में क्या थे, दिस वन मल्टीपल रो एंड एग्रीगेट फंक्शन. अब एग्रीगेट में क्या है, दीज फंक्शन आर टर्म्ड एज एग्रीगेट बिकॉज दे समराइज द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. ठीक है, ये डिटेलिंग बुक में से देख लेना, हेडिंग वेडिंग. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शन ओनली, राइट. राइट डाउन एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन अगेन थोड़ा सा 2 लाइनें लिख लो. Aggregate functions are used to implement, aggregate functions are, aggregate functions are, okay, spelling, are used to aggregate functions are used to implement, calculations, based upon, रिपीट कर रही हूँ, एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज टू इम्प्लीमेंट कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कॉलम, a particular column. These function always return a single value. This point is noted. These functions sometimes they can ask this question, this like fill in the blanks कि वो मल्टीपल में दे रहे हैं, सिंगल में दे रहे हैं, या मतलब किस फॉर्म में दे रहे हैं. ठीक है, these functions सभी मैं लिखवा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत. These functions always return, a single value. ठीक है, सिंगल वैल्यू रिटर्न कराते हैं ये फंक्शंस हमेशा. अब एग्जांपल में लिख लेंगे इसका, एग्जांपल में लाइक सम, एवरेज, कुछ भी, सम एवरेज हमने कर, ये हमने प्रैक्टिकली वी हैव डन दिस, कर चुके हैं हम ये सारे. AVG है, सॉरी सिलेक्ट कर दिया मैंने, AVG, सम लाइक एवरेज, देन वी हैव सम एवरेज काउंट, right, we have count, sum, average, count, minimum, maximum and maximum. okay, यही पूछा हुआ था कि explain any two aggregate function या write short note on two aggregate function या name two aggregate function. ठीक है, इस टाइप से. these are some aggregate function. इसके बाद इसकी डिटेलिंग लिखनी है, ये अब आप बुक में से देख लेना. आई एम नॉट गोइंग टू राइट डिटेलिंग अबाउट दिस. ठीक है, कि कौन कौन से थे, इसकी वीडियो बना के मैंने सेंड किया है, मेन चीज बता रही हूँ आपको. ओके, नेक्स्ट इज योर्स, इसमें जैसे आपको फर्स्ट सपोज दिस इज ना एवरेज, आपको एक डायग्राम सेंड किया हुआ मैंने, पेज नंबर है 10.3 पे है, देखना. तो उसमें लिखा हुआ है एवरेज क्या होता है. ठीक है, क्योंकि हमारे को इतनी डिटेल थ्योरी तो आती नहीं कि पूरा आपको डिटेल लिखना है, आपको बस पता होना चाहिए. एवरेज में लिखा हुआ है बॉक्स में, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज. लिखना ऐसे है, तुम्हें जो नोटबुक में लिखोगे ना, मैं एक लिख लिख के बता रही हूँ. कैलकुलेट द एवरेज of a set of values, of a set of, ठीक है. ये तो होगी मतलब कि व्हाट इज एवरेज फंक्शन इज, उसका डेफिनेशन कैलकुलेट करता है ये एवरेज ऑफ एक सेट ऑफ वैल्यूज में से ये
आपकी एवरेज कैलकुलेट करता है। देन इसका सिंटेक्स लिख देना, सिंटेक्स इज इम्पॉर्टेंट ना, सिंटेक्स में जनरल सिंटेक्स आ जाएगा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एवरेज, ठीक है। कैपिटल भी लिखा होता है कई जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो केस सेंसिटिव है कुछ मतलब लाइक डजंट शोज एनी एरर इफ यू राइट इन लाइक कि हम स्मॉल में भी लिख देते हैं, मैं करती हूँ ना प्रैक्टिकल, तो कोई एरर तो नहीं दिखाता है ना। कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, from table underscore name, from table underscore name where condition, where, ये तुम्हें याद होनी चाहिए बच्चे, टिप्स पे होनी चाहिए ये कि दिस इज अ जनरल एग्जांपल कि सेलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये तब याद होगी जब इसे बार बार आप लिखोगे, प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली आप लिखोगे। ये तो सिंटेक्स हो गया। अब एग्जाम्पल से जल्दी रन होता है ना सिंटेक्स। तो बेशक से पहले एग्जाम्पल लर्न कर लो, फिर सिंटेक्स तो अपने आप बन जाता है जैसे तुम्हें ठीक लगे। जैसे सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट एवरेज तो लिखना ही है हमें, राइट, एवरेज कॉलम नेम में मैंने लिख दिया मार्क्स ना, फ्रॉम टेबल नेम था मेरा स्टूडेंट, एंड फ्रॉम टेबल नेम वेयर, वेयर इज ऑल, वेयर क्या कह रहा है आगे, वेयर कंडीशन, कंडीशन सपोज आपने कुछ लगा दिया, वेयर एवरेज निकल जाए, वेयर मार्क्स इज कुछ भी कंडीशन सपोज आपने लगा दी, मार्क्स जो है आपके ग्रेटर देन 10 है या लेस देन 10 है, ये ठीक है। ये मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स ग्रेटर देन कर देते हैं, तो मार्क्स ग्रेटर देन 90 कर देते हैं, कुछ भी इस टाइप से। तो दिस इज द एग्जाम्पल, राइट। और अगर सिर्फ एवरेज तक ही देखना था तो हम यहीं पर ही खत्म कर देंगे, हम लिख देंगे यहीं सेमी कॉलन लगा देंगे कि सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये आपका यही फिनिश हो जाएगा, हमें एवरेज मार्क्स दिख जाएंगे स्टूडेंट्स के, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये दिस इज योर फंक्शन बिकॉज इट्स कंटेनिंग समथिंग फ्रॉम नेम ऑफ योर फाइल, सॉरी नेम ऑफ योर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, यही हमने खत्म कर दिया। तो ये आपको मतलब कि पूरी टेबल का जो भी आपकी मार्क्स है उसके एवरेज दिखा देगा। अगर कंडीशन बेस्ड दे रहे हो तो वेयर मार्क्स, तो हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही सम, ऐसे ही सम लिखना है। अब आपने, मैंने एक लिख के बता दिया है, फर्स्ट इज योर एवरेज, ठीक है, एवरेज लिख दिया है ना। ऐसे ही आप लोगों ने ये सारे करने हैं कि दूसरा एवरेज क्या है, मार्क्स क्या है, सम क्या है और काउंट क्या है, इस टाइप से आपने सारे कर देने हैं, ठीक है। ओके, देन वी हैव डन दिस मिनिमम मैक्सिमम काउंट। अब है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर, ये कर लेना अपनी नोटबुक में कंप्लीट, ठीक है। सॉर्टिंग इन एसक्यूएल, ऑर्डर बाय कंपाउंड, राइट डाउन ऑर्डर बाय, ये लाइक कि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऑर्डर बाय कमांड। अच्छा सुनो, मैं ना टेस्ट लूंगी अब तुम लोगों का। अब ये टुडे इज फ्राइडे, तो मंडे आई टेक अ टेस्ट, लाइक कि मैंने तुम्हें इसका पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। मैं मंडे को मैं प्रैक्टिकली लूंगी और ट्यूसडे को मैं थ्योरेटिकल लूंगी, ठीक है। हाँ हाँ एसक्यूएल का ही दे रही हूँ और कुछ नहीं, अभी एसक्यूएल दे रही हूँ। पता है क्या है, देखो मैं इसकी पीडीएफ जो इनके जो बैक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, इसमें पता है लाइक आपके ऑब्जेक्ट, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ अब थोड़ा सा वेट।